बीजेपी में नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। जी हाँ, बिहार की बात में हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करने के पीछे बीजेपी का दिमाग क्या है। और दरअसल खड़मास से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष की ऐसी घोषणा क्यों हुई, किसका दिमाग है इसके पीछे? क्यों 45 साल की बीजेपी के लिए 45 साल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? क्या बीजेपी अब जेन जी की तरफ देख रही है? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अब नए जनरेशन के हाथ में सत्ता सौंपना ज्यादा जरूरी हो चुका है? और दरअसल नए अध्यक्ष की घोषणा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि संघ अब नए चेहरे को देखने के लिए बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहा था। वो कौन लोग थे जिन्होंने नितिन नवीन को चुना, नितिन नवीन में आस्था दिखाई? दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इस बात को लेकर के बहुत चर्चा थी कि आखिरकार एक ही कास्ट को विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है, और क्या कास्ट सिर्फ बीजेपी का बंधुआ मजदूर है, वो उसको वोट देता रहेगा? आपको याद होगा केसी सिन्हा की चर्चा बहुत हो रही थी, और केसी सिन्हा जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार थे। कहा जा रहा था कि केसी सिन्हा इसलिए भी जीतेंगे क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र में कायस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कायस्त में बीजेपी को लेकर के गुस्सा है। दरअसल कायस्थ समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। ऐसे में कायस्थ समाज ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनमें नितिन नवीन को लेकर के अच्छा खासा उत्साह है। कहा जाता है कि नितिन नवीन काफी अच्छा संगठन करता है, विवादास्पद बयान से दूर रहते हैं और साथ ही साथ वो तमाम लोगों को साथ लेकर के चलना जानते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानी है जो हम आपको बताएंगे कि नितिन नवीन पहली बार चर्चा में कब आए थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद ये क्यों है। हम आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल इतने कम उम्र में बीजेपी ने इनमें भरोसा क्यों जताया है। और फिर हम आपको वो भी बताएंगे कि संघ के वो कौन नेता थे जिन्होंने नितिन नवीन का नाम आगे किया और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। तमाम बातों के बारे में चर्चा हम करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि बीजेपी का नितिन नवीन को बिठाने का मतलब बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप देखिए कि नितिन नवीन को लेकर के बिहार के नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में फर्क स्पष्ट है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की दिल की आवाज़ को सुना जाता है और पिछले समय पर हमने एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अब हमने अपने दल के सभापति को चुना। और भाजपा, जहां पर कोई लोकतंत्र नहीं, जहां पर कोई संवाद नहीं, अपने गोपनीयता को वो ज़्यादा उसको चाहते हैं। तो आपने सुना, कांग्रेस को ये तो बताना था ही कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, बीजेपी नहीं है, और कांग्रेस के नेता यही काम कर रहे थे। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो दिन का चुनाव करती है वो भी बड़ी अजीबोगरीब होती है। कहा यह जा रहा था कि SIR पर माहौल बनेगा, लेकिन बीजेपी ने नए कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करके लोगों के बीच में एक नया न्यूज़ दे दिया। अब उसकी चर्चा ज़बरदस्त तरीके से हो रही है।
और इसीलिए बीजेपी के नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो एक तीर से कई निशाने करते हैं। आखिरकार कौन कौन सा निशाना साधा है, उसकी चर्चा करने हम चल रहे हैं अपने मेहमान के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, दोनों वरिष्ठ पत्रकार फिलहाल हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवीण बागी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद आपका चेहरा देखने को मिल रहा है। वैसे मैं आपका कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर और वेबसाइट में। साथ ही साथ फैजान अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से लेकर के एडिटर तक का लंबा जर्नी इनका रहा है और ख़ास तौर पर बिहार के संबंध में इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और बहुत सारी चीज़ों के ये गवाह भी रहे। तो मैं सबसे पहले प्रवीण बागी जी आपके पास आना चाहूँगा। बहुत लोगों का नाम चल रहा था, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, और इन सब नाम के बीच में अचानक नितिन नवीन का नाम सबको चौंका दिया। जबकि हम आपको बताएं 2 दिन पहले मुझे कहीं से पता लगा कि इनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन मैंने भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया कि नितिन नवीन कैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। पर नितिन नवीन का चुनाव मुझे तो बहुत चौंकाया। आप भी अचंभित हुए जब इनका नाम सुने, या आपको लगा कि नहीं ये सब नॉर्मल है, बीजेपी तो अब चौंकाने के लिए ही जानी जाती है, इसलिए क्यों चौंका जाए? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही है, तब से उसके फैसले लोगों को चौंकाते ही रहते हैं। और उसी तरह ये फैसला भी एक चौंकाने वाला फैसला था। और मीडिया जो भी कयास लगाता है, वो सारे कयास उसके बिल्कुल विफल हो जाते हैं। जिन नामों की चर्चा होती है, तो ये तय मानिए कि वो नाम अगर लिस्ट में होगा भी तो वो कट जाएगा। तो इसलिए पार्टी इस तरह से फैसले करती है कि जिस पर कोई सवाल ना उठे और उस पर सर्वसम्मति हो। उसी तरह के एक उम्मीदवार हैं नितिन नवीन, जिनका चयन हुआ है। नितिन नवीन को आप कह सकते हैं कि ये अजात शत्रु हैं बिहार की राजनीति में। कोई इनकी शिकायत करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। राजद जो पानी पी पी करके कोसती है भाजपा को, उसके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भाजपा की कड़ी आलोचना करते हैं चैनलों पर, अखबारों में। वो भी कल नितिन नवीन के कसीदे पढ़ रहे थे, खूब खुल करके तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको पार्टी की राय से न जोड़ा जाए। और खूब खुल करके उन्होंने कहा। शिवानंद तिवारी जो अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते रहते हैं। अभी तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो बहुत चर्चा में रही। वो भी तारीफ कर रहे हैं नितिन नवीन की, और उनके पिताजी से अपने रिश्तों को याद किया उन्होंने कि कैसे हम लोग साथ 74 आंदोलन में, जेपी आंदोलन में साथ थे। और नितिन नवीन जिस तरह से उनके पिता थे, नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उनका जो स्वभाव था, ठीक वही स्वभाव नितिन नवीन का भी स्वभाव है। किसी से बैर नहीं करना, किसी के खिलाफ कटु वचन नहीं बोलना, किसी विवाद में नहीं पड़ना और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करना। तो यही उनकी सफलता का राज है नितिन नवीन का। और उनके पिताजी जो थे वो तो हर चुनाव में उनका जीत का मार्जिन बढ़ता जाता था, इतने लोकप्रिय वो थे। और वो पूरे शहर के नवीन भैया कहते थे लोग उनको। बड़े बूढ़े भी नवीन भैया कहते थे, जवान भी उनको नवीन भैया कहते थे। माने उनका नाम ही एक तरह से नवीन भैया हो गया था। तो वो सारे गुण नितिन में भी हैं। उन्होंने देखा है, वो दौर साथ रहे हैं वो। हालांकि वो राजनीति में सक्रिय कभी नहीं रहे। जैसे अचानक कभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही अचानक उन्हें राजनीति में भी आना पड़ा था। उनके पिता की असामयिक जब मौत हुई, मृत्यु हुई, तो बाई इलेक्शन में पार्टी ने इनको आगे किया और टिकट देकर के चुनाव लड़ाया और वो जीत गए। तब से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे नेता को कोई हैसियत मिलती है, कोई कुर्सी मिलती है, तो उसका चाल ढाल, स्वभाव, बात विचार सब कुछ बदल जाता है। जो नेता पहले घंटों फोन पर आपसे बात करते रहते थे, वो अचानक चेंज हो जाएंगे। फोन कोई दूसरा उठाएगा, वो तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसे होता है। तो काफी लंबा परिक्रमा के बाद उनसे बात होती है। मगर नितिन नवीन उन नेताओं में हैं जो रंच मात्र भी बदले नहीं।
अभी भी वो अपना फोन खुद उठाते हैं, जब कभी मीटिंग में किसी में हुए कहीं तो दूसरा कोई उठाएगा, उनका पीए वगैरह, मगर वो बात फिर आपकी हो जाती है। तो ये सब, और उनके पास पहुंचना बहुत सरल है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अगर वो बैठे हुए हैं घर में अपने ऑफिस में तो आप कभी भी जा करके उनसे मिल सकते हैं। आम आदमी, आम कार्यकर्ता, तो वो कभी नेता बन ही नहीं, नेता बनते हुए भी, विधायक और मंत्री होते हुए भी वो हमेशा कार्यकर्ता ही ठीक है, खुद को मानते हैं, ठीक है, और पर व्यवहार में भी उन्होंने वो दिखलाया। प्रवीण बागी जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही मैं फैजान अहमद साहब से भी पूछूंगा। संतोष जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत स्वागत है। ये बार बार सवाल उठ रहा था कि संघ और बीजेपी भिड़ रही है, और अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला नहीं हो पा रहा है, फैजान अहमद साहब। और ये बहुत रेयरली देखा गया है कि जून 24 में नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा था और उसके बाद अब 25 बीतने जा रहा था, फिर भी अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के गहमा गहमी तेज थी। ऐसे में नितिन नवीन किसके चॉइस है? संघ के चॉइस हैं या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के चॉइस हैं? किसके चॉइस हैं? पटना में क्या चर्चा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। संतोष जी भी आ गए हैं, डॉक्टर संजय भी आ गए हैं। ये सवाल आप सबसे होगा कि ये किसके चॉइस हैं, या क्या यहाँ भी आजाद शत्रु हैं? संघ ने भी ओके कर दिया, बीजेपी ने भी ओके कर दिया, और किया तो किस आधार पर किया? जरा मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, ये सही है कहना आपका। पहली बात तो ये कि जो आप आश्चर्य वाली बात कह रहे थे, तो आश्चर्य सबको हुआ है, खुद बीजेपी के अंदर भी लोगों को हुआ है, और राजनीति दूसरे राजनीतिक दलों में या और भी राजनीतिक जो हैं पार्टियां हैं उनमें भी ये आश्चर्य जरूर हुआ है कि भाई नितिन नवीन 45 साल की उम्र के, यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे कम उम्र कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए, ये तो बात हुई। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि वे किसके पसंद हैं, ये किसकी कौन चाह रहा था इनको, किसने इनका नाम आगे किया, या किसने, जो बातें आ रही हैं सामने उसमें तो यही लग रहा है कि संघ की पसंद है, जिसको बीजेपी ने भी उसको सपोर्ट किया, उसको सेकंड किया। लेकिन ये कोई, देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। नितिन नवीन अक्सर, देखिए, वो हमेशा बिहार में रहे, बांकीपुर से वो 4 बार विधानसभा के सदस्य हुए, यानी 2006 से लेके अब तक। लेकिन उनको बिहार का, पटना का होने के बावजूद उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जाता था। उनको ये आपको जो यूथ विंग है इसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसमें उनको बड़ी पोस्ट मिली। उसके बाद उनको ऑर्गेनाइजेशनल कामों में लगाया गया, कहाँ, बिहार में नहीं, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, ये सिर्फ ये कहें कि बीजेपी के चाहने से ऐसा हो रहा था, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें संघ का भी बड़ा हाथ रहा, संघ की नहीं, फैजान अहमद साहब, अभी बहुत सारे सवाल हैं, मैं करूंगा, पर इस टॉपिक का जवाब मैं सबसे इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे याद आता है नरेंद्र मोदी को बिहार आना था, और उस समय वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घुसना चाहते थे। एक फोटो मीडिया में छपा था, एडवर्टीजमेंट आया था, और उसके बाद जो है एक लंच होना था या डिनर होना था, जो कि नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिया था। मुझे लगता है संतोष सिंह जी को याद होगा, आप सबको याद होगा, डॉक्टर संजय आपको भी याद होगा। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी से जो 2 नेता थे उसको छपवाने वाले, वो एक संजीव चौरसिया थे और दूसरे नितिन नवीन थे। तो नितिन नवीन को भी माना जाता है कि आजाद शत्रु हैं, इन 2 नेताओं के भी प्रिय हैं, अमित शाह के भी प्रिय हैं, और नरेंद्र मोदी के भी प्रिय हैं जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उस समय से ही नितिन नवीन ने नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास, अपनी आस्था दिखानी शुरू कर दी थी। संतोष सिंह, आपको लग रहा है कि ये जो रिजल्ट मिला है, ये जो बिहार का पहला कार्यकारी अध्यक्ष हो रहा है, शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी विश्वास इनको प्राप्त है, और संघ बैकग्राउंड है, ये तो सबको पता है क्योंकि इनके पिता किस तरीके से संघ से जुड़े हुए थे, और ये लो प्रोफाइल रहकर काम करते हैं, इसीलिए
सिक्किम के प्रभारी भी थे, छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी भी रहे। तो इस सब चीज़ों को लेकर के बीजेपी और संघ के बीच में कंसेंसस बना और इनका उम्र भी साथ दिया और इसलिए जिम्मेदारी इनको दे दी गई। चर्चा क्या है अंदर खाने, ये मैं जानना चाहता हूं। पंकज जी, हम लोग बैठे हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई मुजफ्फरपुर लीग मैच खेलने वाला खिलाड़ी को भारत का अगर क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए और उस पर अगर हम लोग विश्लेषण करने के लिए बैठे तो कम से यही स्थिति, हम उसी तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। ये थोड़ा आलोचना, थोड़ा तीखा आलोचना है, क्योंकि प्रवीण बागी सर हमारे बॉस रहे हैं और हमें याद है कि उस दौर में हम अधीनस्थ काम कर रहे थे एज ए स्टिंगर। और 2006 में जब ये चुनाव लड़ने आए थे, संघ और विद्यार्थी परिषद तो बात ही छोड़ दी। तो लोग आज इनके कह रहे हैं कि ये संघ के कार्यकर्ता थे, ये तो जनाब पढ़ाई कर रहे थे, अचानक में पढ़ाई छोड़ के इनको आना पड़ा चुनाव लड़ने के। बाकी सर बेहतर बता सकते हैं कि ये संघ के कब कार्यकर्ता, मान लीजिए आपने चला गया था, फोटो खींचा लिया, अलग बात। मेरी जानकारी में ये न तो विद्यार्थी परिषद के कभी सक्रिय सदस्य रहे हैं, ना ही जैसे बागी सर रहे हैं। बागी सर के झारखंड में जाइए, सब लोग जानते हैं कि प्रवीण बागी जो है विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता रहे हैं। नितिन नवीन के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि विद्यार्थी परिषद का बड़ा नेता ये कहे कि भाई नितिन नवीन कॉलेज लेवल का भी नेता रहा। संघ का कोई पदाधिकारी नितिन नवीन को विधायक बनने से पहले नवीन सिन्हा के बेटा बनने के अलावा इनकी कोई पहचान नहीं रही। और जहां तक आपने सवाल किया कि अखबार में पोस्टर छपाने वाली बात, बागी सर उस समय में टीवी के एडिटर थे, हम लोग सब लोग उस समय में मौजूद थे। वो गुजरात के जिस व्यक्ति ने, जिसका रिश्ता बिहार से ही है, वो पूरा प्लान किया हुआ उनका था। उस समय में नितिन नवीन, ये नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये नई तरीके की नैरेटिव कल हम सुनने को हमें भी मिला है। एक घटना का हम जिक्र आपको कर देते हैं। ये घटना इसलिए है कि उस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और प्रत्यक्षदर्शी जब निकले थे बाहर, संयोग से हमारी बात हुई थी। तारीख भी मुझे याद है, कल ही हम इस तारीख को नोट कर रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति का कल जन्म, उस तारीख को उनका जन्मदिन था, 12 जुलाई 2018। अमित शाह बिहार आए हुए थे और सर्किट हाउस में अमित शाह, मतलब राजकीय अतिथिशाला में अमित शाह वहां मौजूद थे। अमित शाह, सुशील मोदी, विनोद नारायण झा जो समय में पूर्व मंत्री अभी हैं, और कुछ और लोग बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान में अमित शाह ने पूछा सुशील मोदी जी से, ये नितिन नवीन कौन है? तो उन्होंने कहा नितिन नवीन के नाम से वो थोड़ा असहज हो जाते थे। बोले कि नितिन नवीन वही है जो रविशंकर प्रसाद है, जो एगो करिया को आप ले गए हैं दिल्ली, समय में संजय में ले गए थे दिल्ली। तो सुशील मोदी कहते हैं जो करिया के वो ले गए वो भी वही है, अरुण कुमार भी वही है। मतलब नीतीश, मतलब उसके नाम लेने से असहज हो गए सुशील, और उनकी असहजता हमें लगता है कि वो पैमाना होगा अमित शाह का दौरान थोड़ा टेस्ट लेने का। फिर जाते जाते भी कह दी जाति क्या है, ये बैकवर्ड आते हैं आप क्या फॉरवर्ड में। सुशील मोदी और चिढ़ गए, क्योंकि रविशंकर के बारे में नहीं जानते कि किस जाति से वो आते। हमारे यहाँ 21 जाति फॉरवर्ड में वो आते हो गई। बात आई गई 2020 में, मतलब जिस व्यक्ति का उस दिन जन्मदिन था, जिसको बधाई जन्मदिन, मतलब निकलने के बाद हम लोग बाइट लेने के लिए खड़े थे, तो जिनका जन्मदिन था वो मुझे याद था। उन्हीं से कल हम पूछ लिए कि भाई याद है आपको कि उस दिन मुलाकात हुई थी? तो बताए थे ऑफ द रिकॉर्ड कि नितिन नवीन को लगता है अमित शाह कोई बड़ी जिम्मेवारी देने वाले। 2020 में वो नगर विकास मंत्री बने, और नगर विकास मंत्री बनने के बाद सेकेंड टर्म में फिर वो पथ निर्माण मंत्री बने। बागी सर बेहतर जानते हैं कि मंत्री के रूप में बिहार में उनकी क्या छवि रही, समझ गए ना? मंत्री के रूप में अभी एक बड़ा स्कैंडल का जांच चल रहा है ऋषि का, उस मामले में कहां तक तार गया है वो सबको पता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि इनका आप मान लीजिए पहली बार आप विधायक बने, चिट्ठी निकाल दिए और आपको मुख्यमंत्री बनाइए। भाई डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ये। नरेंद्र मोदी ऐसे बने मुख्यमंत्री। आप हम लोग बैठे हैं कि भाई नितिन नवीन के योग्य, अरे भाई कोई रणजी खिलाड़ी भी नहीं रहा, उसको भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप बताइए कि किसी स्टिंगर को आप कार्यकारी संपादक बना सकते हैं क्या? ये पॉलिटिक्स का मजाक है।
पूरी तौर पर राजनीति डेमोक्रेसी का ये मजाक है। हम आप बताइए, जिस पद पर वाजपेयी जी बैठे हो, जिस पद पर अडवाणी जी बैठे हो, जिस पद पर मुरली मनोहर 12वीं पास आदमी है, ये बताइए इनका योग्यता पता है? 12th पास है, इंजीनियरिंग भी पूरा नहीं कर सके, पिताजी के निधन होने के कारण इनको वापस लौटना पड़ा। बताइए, जिस पद पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हो, कल जब ये कार्यकारी अध्यक्ष का शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह सब लोग खड़े होकर इनका स्वागत करेंगे। ये आप समझिए ना, ये डेमोक्रेसी का मजाक ही है ना, और क्या है? हम युवा शक्ति को दिखा रहे हैं भाई। ये कौन सा युवा शक्ति है? और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि नितिन नवीन जैसा व्यवहारिक युवक पॉलिटिक्स में बहुत नहीं के बराबर मतलब ना होगा इसमें, लेकिन उनका व्यवहार कुशलता किसी पार्टी के इतने बड़े पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, ये तो समझ से परे वाली बात। नहीं, ये समझिए कि डेमोक्रेसी से जो है संतोष जी, ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार और पीछे लेके जाता हूं। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप कह सकते हैं इसमें भाई ये हम तो सबका पर्सपेक्टिव ही लेने के लिए बैठे हैं और समझना चाहते हैं और हमारा ऑडियंस जाने, और आपका हर बिंदु पे एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ। पर आपको याद दिलाना चाहूँगा, बीजेपी ने ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप इस बात को जान लीजिए। जब नितिन गडकरी मुंबई से सीधा दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में अभी एक हमारे वरिष्ठ मित्र ने अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है, डॉक्टर संजय, कि जब उनके नाम की चर्चा हुई तो पार्लियामेंट में ये कहा जा रहा था कि भाई किसको उठा करके ले आए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सीधा नागपुर ने एक ऐसे यंग लोग को भेज दिया जो कि उम्र में भी कम है और राष्ट्रीय राजनीति का उनके पास कोई अनुभव नहीं है। पर वो आए, उन्होंने जोरदार तरीके से नेतृत्व प्रदान किया, और आज सरकार में उनको लेकर के भी उनकी भी छवि है कि वो अजात शत्रु हैं। उनके पास किसी पार्टी का कोई नेता पहुंच जाता है, वो सबका काम करते हैं, और वो ये मानते हैं कि डेवलपमेंट को किसी पार्टी, जाति, मजहब से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेता हूं आपको, मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है चीजों। एक बात बताइए, जिस समय में नितिन गडकरी को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। अगर हम गलत हो तो बोल लीजिए। और ये नितिन नवीन बिहार में महामंत्री, मतलब किसी भी बीजेपी के जो मेन फंक्शनिंग बॉडी है उसमें कहीं भी ये नहीं रहे। युवा मोर्चा के जो है सो ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और नितिन गडकरी को पूरा देश उस वक्त जान रहा था जब वो ये हाईवे बनाए थे, पुणे से मुंबई का हाईवे। वो भी लोगों के चर्चा में था, एक पर्चे के रूप में उनकी भी ये बात चर्चा हो रही थी। और इनके कार्यकाल में 3 पुल बना है, बड़ी पुल, तीनों पुल बिहार में गिर गया। अगर ये कहिएगा, हम ये भी उदाहरण दे सकते हैं। इसलिए बाकी बातें अब संजय जी से ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी जनता को जानने का हक है, हमारे दर्शक ये भी बात जाने तो बहुत जरूरी है। पर डॉक्टर संजय सिक्किम के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हरवाने में इनकी रणनीति बड़ी कारगर थी। आखिरकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इनमें विशेष स्पार्क दिखा होगा, तभी तो ये अलग अलग राज्य के प्रभारी रहे हैं। और जहां तक ये जो सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अध्यक्ष पद को लेकर के बीजेपी और संघ के बीच में मतभेद तो था, ये अक्सर हम पढ़ते रहे। ऐसे में नितिन नवीन के नाम पर हाँ भरना, और अब लोग कह रहे हैं ये अभी कार्यकारी हैं, कुछ दिन में फुल प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ये भी तय है। तो आपको नहीं लगता है कि कंसेंसस चॉइस के रूप में उभरना, चाहे सत्ता हो, संगठन हो, बीजेपी का अनुसांगिक संगठन हो या मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस हो, सबको मंजूर थे, तभी तो इतना बड़ा पद मिल गया इनको। बीजेपी इस तरह के प्रयोग करते रहती है। अब मंजूरी थी नहीं थी वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, कुछ प्रयोग जो मैंने बीजेपी को देखा तो वो थोड़ा चौंकाने वाला। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी कौन है? वसुंधरा राजे बैठी हुई थी और राजनाथ सिंह ने उनको एक कहा कि भाई इसको खोलिए, और जब वो खोली तो वो खुद चौंक गई कि जिनका मुख्यमंत्री के रूप में था नाम, वो शायद पहली बार के विधायक थे।
बीजेपी तो इस तरह का प्रयोग करते रहती है। आज मैं एक न्यूज़पेपर सुबह सुबह मैं देख रहा था, जो सवाल की चर्चा हम लोग इस डिबेट में कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था संघ और बीजेपी पार्टी में। वो बहुत सारे बयान हैं जो पब्लिक डोमेन में है कि मोहन भागवत जी का वो बयान सबको याद होगा, जब वो बीजेपी को कहते थे कि कोई अपने को भगवान न मान ले और इंसान को समझने की कोशिश करें, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की कोशिश करें, जब 240 सीटें आई थी। और जेपी नड्डा का वो बयान भी, जब उन्होंने कहा था कि पार्टी अब तय करने की स्थिति में है कि चुनाव हमें कैसे जीतनी है और कहाँ कैसे हमें कौन सा निर्णय लेना। तो डिफरेंसेस तो था, लेकिन जब मैंने आज एक न्यूज़पेपर में जब ये पूरी खबर मैं पढ़ रहा था, तो एक खबर मैंने पढ़ा कि जो डिफरेंस चल रहा था नेशनल लीडरशिप को लेकर के बीजेपी और आरएसएस, और जिसके वजह से ही लगातार डिले किया जा रहा था, बार बार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा था, उसमें मैंने देखा कि बिहार इलेक्शंस के समय जो आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे या जो कोऑर्डिनेशन के इंचार्ज थे कि पार्टी और संघ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उनका नाम है अरुण कुमार। और वो अरुण कुमार मिले थे नितिन नवीन जी से अलग से। had met Nitin separately, said a source indicating that the RSS had also signed up on the choice. ये बिहार चुनाव के समय ही नितिन नवीन जी से मिलकर के वो अरुण जी ने बता दिया था नितिन जी को कि संघ ने आपके ऊपर मुहर लगा दी है। ये आज के एक न्यूज़पेपर में सुबह सुबह मैंने देखा। इसका मतलब है कि चीजों को गोपनीय रखा गया। बात तो बनी होगी, कंसेंसस हुआ होगा, तभी तो ये है। लेकिन एक बात को तो स्वीकार करनी होगी, नितिन नवीन परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो नितिन गडकरी वाली इनमें धार है नहीं है, बाकी लोगों की तरह ये क्या राष्ट्रीय फलक पर अपने को साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक नई तरीके से, जिसको हम लोग जनरेशनल शिफ्ट कल से कह रहे हैं, एक जनरेशनल शिफ्ट की तरफ तो बीजेपी बढ़ी है। 45 वर्ष का कोई व्यक्ति को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। ये खास करके जेनजी के लिए और युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत है। मैं इसको इस रूप में लेता हूँ। फिर जब इनकी कमेटी बनेगी, चाहे वो वर्किंग कमेटी ये बनाए और कमेटियां जो इनकी बनेगी, जो इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमेटी में क्या युवा चेहरे होंगे, नए चेहरे होंगे, बिल्कुल इसी तरह के चेहरे होंगे जिनके बारे में लोग उम्मीद नहीं करता है। एक चीज को तो मानना हो, ठीक है, नितिन नवीन 5वीं बार के एमएलए हैं, 2 बार से मंत्री बन रहे हैं, लेकिन 5 बार तो छोड़ दीजिए, 7 बार के भी जो एमएलए होते हैं ना, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने में पसीने छूट जाते हैं। उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलता है और फिर वो कितनी अपनी बात वहां रख पाते हैं, ये सबको पता है। तो अब ये तो जो मैंने खबर देखी उससे तो लगा कि नहीं, संघ की सहमति मिल गई थी, बहुत पहले मिल गई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद नितिन नवीन के बारे में निर्णय लिया कि नहीं, ठीक है, एक प्रयोग करते हैं। चूंकि अभी तक 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी है, दोहरी सदस्यता के नाम पर जो पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, 14 अध्यक्ष इनके बने हैं और उस 14 अध्यक्ष में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष वही है। नितिन गडकरी जी की भी उम्र 52 साल थी, अमित शाह भी बने थे तो उनकी उम्र 49 साल थी, नितिन नवीन जी 45 साल के। देखते हैं कि अगर ये जो चौंकाने, चलिए बिल्कुल, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि भाजपा मुख्यालय में भी जय श्री राम के नारे लगे, एयरपोर्ट पर भी नारे लगे, अमित शाह भी वहाँ मौजूद थे। बिहार प्रदेश में क्या हुआ वो सबके पास जानकारी है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद ही ये तय हो गया था कि नितिन नवीन
को बड़ी भूमिका मिलेगी। पर एक चीज मैं और प्रवीण बागी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, संतोष जी आपका जवाब भी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप क्रिटिक के रूप में बड़ा अच्छा लगते हैं, आप बहुत ऐसा पर्सपेक्टिव देते हैं जो जानना जरूरी है। मैं बागी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय से आप भी जान रहे हैं, इनके पिताजी को जानते होंगे, इनके पॉलिटिक्स को आपने देखा होगा, भले ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बने हो, लेकिन अगर हम मंत्रिमंडल भी देखें तो नितिन नवीन के पास डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बेहतर मंत्रिमंडल है, ऐसा लोग कहते हैं। तो सरकार में भी उन पर जबरदस्त भरोसा और ऊपर के संगठन में भी उन पर भरोसा। अगर इस खबर को हम मान भी लें कि बिहार में प्रचंड जीत के बाद नितिन नवीन का वहां बनना तय हो गया था, तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या ये देख पा रहे हैं कि नितिन नवीन शीर्ष नेतृत्व के साथ कोऑर्डिनेट बेहतर कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में बेहतर परिणाम दिए, उसका इनाम इनको मिलना तय था, सिक्किम में इनको एक्सपोजर मिला, इसलिए 45 साल तक काफ़ी अनुभवी हो चुके, और संगठन से लेकर के सरकार तक में काम करने का इनके पास अनुभव आ चुका था। भले ही ये 45 साल के हो, लेकिन 5 बार के विधायक भी तो हैं। देखिए, कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं होता जिससे पार्टी कोई निर्णय ले ले, कई फैक्टर उसके पीछे काम करते हैं, और जब सभी पैमाने पर कोई व्यक्ति खरा उतरता है तभी उसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है। उसमें आपने ठीक ही कहा कि सरकार का भी अनुभव है, विधायक के रूप में अच्छा परफॉर्म किया, संगठन का काम इन्होंने बहुत बखूबी निभाया, और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में इनकी छवि रही है। सिक्किम में पहली बार इनको प्रभारी बनाया गया था, और सिक्किम में वहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी जिसका शासन था, वहाँ सरकार उसकी थी। पहले नर बहादुर भंडारी लगातार 36 साल तक उनकी सरकार रही वहाँ, उसके बाद फिर दूसरे एक नेता है पवन चमलिंग, उनकी सरकार रही। तो ये जब वहाँ प्रभारी बन के गए तो उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। इनके प्रभारी बनने के बाद जो चुनाव वहाँ हुआ, उसके बाद बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई। दूसरा प्रयोग फिर छत्तीसगढ़ में हुआ, वहाँ भूपेश बघेल बहुत मजबूत माने जा रहे थे कि मध्य प्रदेश का तो लोग कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बन जाएगी, मगर छत्तीसगढ़ टफ लग रहा था, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन गई भाजपा की। तो ये लोगों के ध्यान में था, पार्टी नेतृत्व के ध्यान में रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर अभी जो बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जंगल राज पर जो फोकस किया एनडीए ने, और खास करके प्रधानमंत्री ने, और कट्टा और छुड़ा ये सब शब्दों का जो प्रयोग किया, तो वो आइडिया नितिन नवीन का था। दिल्ली में कोई मीटिंग थी पार्टी की, उसमें प्रधानमंत्री अमित शाह वगैरह सब लोग थे, उसमें चर्चा यही हो रही थी कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएं, किस पर फोकस किया जाए चुनाव के दौरान। तो उसमें इनका सुझाव, नितिन नवीन का सुझाव ये था कि क्योंकि उस समय तक चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था, और जो भोजपुरी कलाकार हैं वो गाना इस तरह का गा रहे थे राजद के पक्ष में, तो वो इनके ध्यान में रहा होगा। उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा कि जिसको हम लोग फोकस करें तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एजेंडा था वो तो आप मानिएगा कि राजद और प्रशांत किशोर इन दोनों ने मिल करके ऐसा एजेंडा सेट किया था कि एनडीए के पसीने छूट रहे थे उस चुनाव में। बेरोजगारी और रोजगार, पलायन और रोजगार, ये दो ऐसा मुद्दा था जिसको बाद में एनडीए को अडॉप्ट करना पड़ा, अपने एजेंडे में लेना पड़ा। और फिर कैसे कैसे करके चुनाव बदला, महिलाओं को नगद राशि दी गई, पेंशन बढ़ाया गया, और भी कई तरीके किए गए जिससे फिर चुनाव का मूड लोगों का बदला। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जंगल राज वाले स्लोगन की रही कि जंगल राज आ जाएगा, उस पर बहुत जोर दिया गया। तो ये सब चीजें मिला करके और हमको लगता है कि इनको आगे बढ़ाया गया। जी हाँ, लेकिन मेरे पास एक और जानकारी है सर। मैं चाहूँगा पहले संतोष जी से ये जवाब ले लूँ, फिर मैं फैजान अहमद साहब के पास जाऊँगा। मेरे पास जो जानकारी है, सीनियर लीडर पर भी विचार किया गया था, पर सीनियर लीडर दोनों तरफ का ट्रस्ट जीतते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे। एक तरफ शिवराज पाटिल की चर्चा थी तो मोदी और शाह उस पर हाँ नहीं भर रहे थे।
अगर हम बात करें और लोगों की चर्चा थी, भूपेंद्र यादव को लेकर के भी कंसेंसस नहीं बन रहा था, मनोहर लाल खट्टर को लेकर के भी कंसेंसस नहीं बन रहा था, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के भी यही दिक्कत हो रही थी। और दूसरी तरफ संघ का ये कहना था कि अब आप जेन जी के तरफ सोचिए, ऐसा लीडर खोजिए जो भविष्य का नेता हम तैयार कर सकें। और उस पैमाने पे नितिन नवीन के पास एक्सपोजर भी सबसे ज़्यादा था, अनुभव भी सबसे ज़्यादा था, 5 बार के विधायक भी थे, इसलिए इनका चुनाव भी हो गया। चूंकि संघ से बेहतर रिश्ते भी ये रखते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास भी इनको प्राप्त था, इसलिए ये इस पद पर स्वीकृत हो गए। संतोष जी, आप इस बात से सहमत हैं? ये तो वही बात हुआ पंकज जी, फिर कहेंगे वही बात। मुजफ्फरपुर लीग खेलने वाले से आप हमको कहवा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के अरे कप्तान बनाने सचिन के लिए हो गए। तेंदुलकर सर सचिन तेंदुलकर रणजी नहीं खेला था जब इंटरनेशनल मैच खेलने आया था, और बड़ा लेकिन शानदार प्लेयर निकला। सचिन हम वही बात तेंदुलकर आपसे मुंबई, कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर रणजी नहीं खेले थे। लेकिन मुंबई क्रिकेट टीम में वो खेल रहे थे, इसके साथ 300 रन की साझेदारी कर लिए थे पूरा देश। देखिए तर्क जो भी गढ़ लीजिए, ये इतना, ये मेरा मानना है ये कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, उनके लिए जो भी तर्क गढ़ा जा सके वो चलेगा, क्योंकि भाई चीजों को जस्टिफाई किया जाएगा ना, क्योंकि शाह और मोदी का ये फैसला है, इसको तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। जस्टिफाई मतलब हर एंगल से इसको जस्टिफाई करना, क्योंकि भाई देश के सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, सबसे ताकतवर गृह मंत्री हैं, बेवकूफ तो नहीं होंगे। समझदारी उनकी होगी, पार्टी चला रहे हैं, लोगों की पहचान होगी कि कौन सा लोग कैसा है। अगर आप यही बात करिएगा तो उनका जो राज्य मंत्री है, अगर नित्यानंद जी, उनका अगर आप देखिए कि कितने बार वो विधायक रहे हुए हैं, एनजी में नहीं है क्या, वो 60 साल के थोड़ी हो गए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि संघ की अनुमति की बात हुई और बहुत सारी चीजें बात हो रही है कि पहले से तय हो गया था। हमको एक चीज बताइए, इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान इसमें कोई संदेह नहीं है कि नितिन नवीन और अमित शाह की रोजाना बैठक होती थी। देखिए नितिन नवीन में परवीन बागी सर बोल सकते हैं, भाषण देने का भी ये क्षमता नहीं है 500 आदमी को बिठा के उसको प्रभावित कर सके। संगठन की बात तो हम लोग नहीं जानते, संगठन की बात परवीन बागी सर जान सकते हैं, क्योंकि वो संगठन से सीधे तौर पर जुड़े रहे, उसको वो समझ सकते हैं। हम लोग संगठन नहीं जानते, हम लोग पब्लिक फिगर के तौर पर नितिन नवीन की जो छवि रही है, किसी विधायक ने इनको नहीं बुलाया होगा कि भाई आप हमारे यहाँ आइए प्रचार कर दें। एक बात ये जरूर है कि इनके चुनाव जिताने को लेकर इस तरीके की रणनीति बनाई गई थी पटना में। बताइए, एक ऐसे महिला को टिकट दिया गया जो कल तक बीजेपी की सदस्य थी, झारखंड की रहने वाली थी, और इनके खिलाफ आरजेडी ने टिकट दिया। ये इनके मधुर संबंध का ही वो प्रतिफल था। ये हम लोग उसी समय समझ गए कि भाई इनको वॉक ओवर दिया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा उम्मीदवार मत दो जिससे कुछ नितिन नवीन जी को कुछ परेशानी हो। मेरा मानना ये है सीधे तौर पर, अगर ये बात पहले तय हो गई रहती, इनको मंत्री, हम लोग मानते थे कि डिप्टी सीएम इन्हीं को बनाया जाए, जितना अमित शाह इनको मान रहे हैं, लेकिन इनको मंत्री बना दिया गया। पथ निर्माण विभाग इनको दे दिया गया, और पथ निर्माण विभाग के रहते हुए अगर इतना ही पावरफुल सब लोग जान रहे थे, जानकारी हम आपको दे दें, 5 दिन पहले इनका सेक्रेटरी हटा दिया गया, और ऐसे लोगों को सेक्रेटरी बिठा दिया गया जिससे नितिन नवीन की 36 का आंकड़ा था। ये भागे भागे पहुंचे चीफ सेक्रेटरी के पास, ये क्या कर रहे हैं। अगर उनको ये पता होता कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, सेक्रेटरी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के दरबार में जाते, इसको पिछले रीजन में ये हटवाए थे अपने यहाँ से। इसलिए देखिए ये फैसला भी उसी तरीके का है। अब तो जनाब लिखे हैं कि संघ से इनको मुलाकात हो गई, अरुण कुमार संघ से आए और उनको कह दिया गया कि आपको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। ये तो बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है, जिस रिपोर्टर ने भी ये खबर ब्रेक किया, ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर है। संघ ने भी इनको सहमति दे दी। भाई हम तो कह रहे हैं कि कोई आदमी हमको बता दे कि संघ का जो है किसी शाखा का शिक्षक भी रहा हो। हम तो संघ में हम भी रहे हैं, हम भी गए हुए हैं। किसी शाखे का ये मुख्य शिक्षक एक साधारण पद है, किसी शाखे का ये मुख्य शिक्षक रहा हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
कॉलेज का ये जनाब तक पी रहे हो। इसलिए ये सारा कुछ इसी तरीके से है जैसे पर्ची। देखिए, अगर नितिन नवीन को पता होता, कल का हम आपको फोटो नहीं भेज सकते हैं, कल जो इनका सीटिंग अरेंजमेंट था, इन्हीं बांकीपुर क्लब का, जो बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी का ही चल रहा था कार्यकर्ता का सम्मान समारोह। अगर ये बात इसकी अगर नितिन नवीन को पता रहता तो सम्राट चौधरी को भी पता रहता, इनको भी पता रहता कि आज इनके नाम की घोषणा होने वाला है। वहां वहां वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सम्मान समारोह हो रहा है, बेचारे नितिन नवीन अपने व्यवहार के अनुसार सबसे लास्ट वाले कुर्सी पर चुपचाप बैठे मंच का संचालन कर रहे थे। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में चौंकाने वाला फैसला इन्होंने लिया, उसी तरीके का ये भी फैसला है। महाराष्ट्र में नहीं चल पाया, यहां इनको कोई कहने वाला था नहीं, तो चला लिए। और आप जिस तरीके से राजस्थान को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, करने वाले बहुत तरीके से। अब हरियाणा का देखिए, हरियाणा में जिसको बनाया गया है मुख्यमंत्री, उसका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है, मध्य प्रदेश वाले का क्या है। ये आप ठीक है, एक होता है कि भाई हम राजनीति में सर्वोच्च पद पर हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो वही कर। नहीं तो पर वही कर रहे हैं। आप ये मानते हैं संतोष जी, संघ भी सरेंडर हो गया? आप ये मानते हैं? ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं पंकज जी, संघ के जो आज के बिहार के लेवल के जो लोग हैं, उससे हमारी बातचीत होती है, बाकी की हमसे ज्यादा बातचीत होती है। हम अंतिम समय में प्रचारक बनते रह गए, हम भी ओटीसी वगैरह सब किए हुए। हमारे जनरेशन के जो लोग थे, अब वो लोग संघ से बाहर की स्थिति हो गया, लेकिन संघ से हम लोगों का भी रिश्ता है। एक बात समझ लीजिए कि नितिन नवीन को लेकर संघ सहज कभी नहीं हो सकता है। एक बात ये समझ लीजिए, पटना में संघ परिवार के रूप में नितिन नवीन का परिवार है ना, कि भाई ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, रांची में, जहां वो धनबाद में पढ़ रहे थे। ये तो पिताजी की मृत्यु हुई, वहां से बुलाया गया। ये भी विपरीत, ये भी समझिए कि बीजेपी में होता नहीं है, लेकिन वो आरोप उस समय में सीधे तौर पर सुशील मोदी पर लग गया। नई नई सरकार बनी थी कि भाई मंत्री नहीं बने, इसीलिए उनका हार्ट अटैक है। समझिए कि प्रायश्चित में सब लोग जो बेटा को टिकट देते, बाप रे, ये जो आरोप है, ये आरोप तो नहीं, पब्लिक डोमेन में ठीक जाहिर है, है। प्रायश्चित में टिकट दे दिया गया, लेकिन फैजान अहमद साहब, प्रायश्चित में कार्यकारी अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया होगा। मतलब जो संतोष जी कह रहे हैं कि जैसे ऐसे मीक पर्सनालिटीज को 5 या 3 स्टेट में सीएम बना दिया गया, ये कहने के लिए कि बड़ा नायाब एक्सपेरिमेंट बीजेपी करती है, तो उसी तरह का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया, जो कि मोदी शाह के पिट्ठू होंगे। यही तो कहना चाह रहे हैं संतोष सिंह कि जो वो चाहेंगे वो ये करेंगे, संघ का अप्रूवल नहीं। पर मेरी जो जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। मेरी जानकारी ये है कि संघ की इच्छा थी कि 50 साल से नीचे का कोई व्यक्ति को आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए, और उसके हिसाब से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नवीन को चूज कर लिया, चुन लिया। क्या कहते हैं आप? कि तो बीजेपी में पूरे देश में बहुत नेता होंगे जो हो सकते हैं, लेकिन अब बात है कि सिर्फ नितिन नवीन पर ही क्यों ये बात आई, उन्हीं के नाम पर क्यों मुहर लग गई थी। देखिए, ऐसा है कि अच्छा, अब इस तरह की बहुत सी बातें भी अब आ रही हैं कि वो क्या थे, क्या क्या उन्होंने काम किया। चढ़ते सूरज की पूजा हर जगह होती है, राजनीति में कुछ ज्यादा होती है। अब देखिए, कल के बाद से नितिन नवीन के नाम के साथ श्री और जी भी लगने लगा है, जो पहले नहीं लगता था। तो ये जो हम कह रहे हैं कि चढ़ते सूरज की पूजा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेन जी के सिलेक्शन हो, इसीलिए नितिन नवीन को किया गया। अब देखिए, अगर जेन जी की ही बात होती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 27 को इलेक्शन होना है, लेकिन वहां का अध्यक्ष किसको बनाया गया? वो कोई जेनजी का तो आदमी नहीं है, 6-7 मरतबा वो एमपी रह चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंसिडरेशन इसमें कुछ और भी हो सकता है। एक तो ये कि बिहार पर फोकस करना, जबकि बिहार में अभी न तो चुनाव होना है और न ही बिहार में कोई बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट होना है। एक्सपेरिमेंट की बातें हो सकती है, लेकिन फिर भी एक तो ये भी है कि भाई
बिहार के आदमी को अगर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसके पीछे कुछ सोच सिर्फ बिहारी की बात ही नहीं होगी, सिर्फ जेन ज़ी की, सिर्फ 45 साल उम्र की बात नहीं होगी, इसमें और भी बहुत सी बातें होंगी जो ये कहीं न कहीं से इसका ये अंदाज़ा लगता है कि नितिन नवीन की पैठ या उनकी पहुँच संघ में और बीजेपी में बहुत ऊंचे पद तक जाती है। हालांकि मुझे एक बात याद आती है इस जगह पर, 2005 की बात है। नितिन नवीन के पिताजी, अ, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। इसको लेकर के वो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्सा थे, और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, और भी यहाँ जो लोग बैठे हुए उन लोगों ने भी देखा होगा कि मौर्या होटल की सीढ़ी पर धरना देकर बैठे थे, और उसी मौर्या होटल में लाल कृष्ण आडवाणी भी ठहरे हुए थे, और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान जाना था और उनका रास्ता रोकने के लिए वो बैठे थे। मतलब ये भी हालत हुई है। हालाँकि उनको संघ का बहुत ही करीबी माना जाता था, जबकि नितिन नवीन का संघ से कोई बहुत ज़्यादा, हमको तो नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा उनका मतलब रहा हो। चलिए सर, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि संघ की कहीं न कहीं इसमें मर्ज़ी ज़रूर है रजामंदी उनके है। पक्ष में। एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है डॉक्टर संजय, 189 बार जंगल राज, 56 बार कट्टे का जिक्र किया गया, और जो बिहार का विनिंग फार्मूला था, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो बहुत खुश था, और ये आइडिया देने वाले नितिन नवीन ही थे, और इसलिए इनको पुरस्कार मिला है। बिहार की जीत के बाद शीर्ष नेतृत्व तो बहुत खुश था, क्योंकि 240 जो लोकसभा में मिला वो बहुत बड़ी नाराजगी का सबब था। क्या आप ये वजह मान रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? जरा छोटा आंसर दीजिएगा सर। नहीं, एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि कई वजह है, और उस कई वजह में संघ और बीजेपी दोनों की सहमति हुई है, तभी इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अब देखिए ना, कल जो प्रधानमंत्री के अल्फाज थे उसमें जो शब्द है कर्मठ, परिश्रमी, निष्ठावान, विनम्र, ऊर्जावान, अब ये सारे अल्फाज क्या कहते हैं? और ये हम समझते हैं कि तारीफ के शब्द नहीं है, ये भरोसे की मुहर है। तो अगर भाई देश के प्रधानमंत्री, ठीक है वो नितिन नवीन, फिर मैं दोहरा रहा हूं, परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नितिन नवीन जैसे छोटे कार्यकर्ता, मैं छोटे कार्यकर्ता ही बता देता हूं, जिनका कोई संघ का बैकग्राउंड नहीं है, तब भी मैं बताता हूं, अगर उनके लिए इतने बड़े अल्फाज हैं, इतने बड़े बड़े भरोसे के शब्द हैं, तो फिर तो साबित होता ही है ना कि तय तो लोग कर ही दिए होंगे पहले से, समय नहीं निर्धारित कर पा रहे होंगे, बिहार का चुनाव का परिणाम का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए ये तो सच बात है कि सम्राट चौधरी इनके पास मैसेज लेकर के पहुंचे थे कि अब आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये जानकारी मेरे पास है कि सम्राट चौधरी पहुंचे थे। ये भी जानकारी मेरे पास है कि जब इतना बड़ा पद दिया जाता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी तहकीकात करती है, उसकी भी जानकारी मेरे पास है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये संघ और पार्टी दोनों के कंसेंसस उम्मीदवार थे इसलिए इनको मिला, या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद है और इसलिए संगठन में इनको बिठाया गया है? सवाल कई हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में और भी मिलेंगे। फिलहाल बिहार से ये अच्छी खबर है, पहली बार कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है, तो बिहार के पास हर रीज़न है कि वो इसको सेलिब्रेट करे और इनसे बेहतर निकालने की उम्मीद करे, इनसे बेहतर अपेक्षाएं रखें। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप संतोष सिंह जी, प्रवीण बागी जी, फैजान अहमद साहब और डॉक्टर संजय कुमार, चूंकि समय की कमी है, बहुत कुछ पूछना था, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।